माना कि अगस्त के महीने में तुम लोग पागल हो जाते हो पाकिस्तान की मोहब्बत में, लेकिन कम से कम बंदा मिली नंबर तो ढंग से लिख लेता है। ये क्या लिखा है? इस वतन का हर बंदा टिकटॉक बनाता है, ठुमके लगा के फिर फेमस हो जाता है। अबे ये क्या है? किसने लिखा है ये? इसको तुम वतन से प्यार करना बोलते हो? तबाही है ये। लिखाई को छोड़ो, लफ्जों पर ध्यान दो। और वैसे भी अब तो सारा मुल्क ही टिकटॉक बनाता है। आखिर हम भी तो चाहेंगे ना कि हमारा मुल्क किसी न किसी चीज़ की वजह से बुलंदियों को छुए। और जब उन बुलंदियों से इंसान गिरता है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। खैर तुम लोग तो वैसे ही बहुत गिरे हुए हो। याद नहीं पिछले साल 14 अगस्त के मौके पे कैसे तुम लोगों को मैच हराया था? On the pitches and the world is the final match and again so will the batting first and the chances the best in the cons and to the world is on the best team in the batting first and the target 150 and 160 the biggest बेटा इसको अपनी खुशकिस्मती समझो। उस दिन हमारा नसीब खराब था और तुम लोग जीत गए। ज़्यादा उछलो मत। भाई हम तो उछलेंगे क्योंकि पिछले 3 सालों से हम 14 अगस्त के मुकाबले में जीत के सच्चे पाकिस्तानी साबित हो रहे हैं। अब इसको तुम अपनी खराब नसीब समझो या हमारी खुशकिस्मती। हो गया तुम लोगों का? तालियां बजा दूं तुम लोगों के लिए? कौन है यहाँ पे सबसे बड़ा? मैं हूँ ना, तो मैं ही फैसला करूंगा। लगा लेते हैं एक और मुकाबला और देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। फराज भाई फिर से आने के लिए तैयार हैं आप? तुम चुप करो। अब ये बताओ कि मुकाबला करना किस चीज का है? सोचो सब। फराज भाई पतंगबाजी कैसी रहेगी? पतंगबाजी? नहीं, मुझे ये प्लान सही नहीं लग रहा। हाँ ना, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद पतंगबाजी। और तुम लोगों को तो पता ही है दौर से हमारे सारे हाथ कट जाएंगे और इस तरह तो 14 अगस्त का सारा मज़ा ही खराब हो जाएगा। अनकंफर्टेबल हो तो ठीक है, हार मान लो फिर, क्योंकि मुकाबला तो पतंगबाजी का ही होगा। हाँ कर लो, हम कौन सा डरते हैं। और इस बार भी हम ही तुम्हें धूल चटवाएंगे। चाटोगे तो तुम, क्योंकि तुम्हें तो आदत है चाटने की। और अपनी ये बहादुरी है ना, ये मुकाबले के लिए बचा के रखो, वहाँ काम आएगी। सर आप लोग लड़ना बंद कर दें, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप लोग बाहर जाके लड़ लें। हाँ जा रहे हैं, चलो सब लोग बाहर चढ़ के लड़ते हैं। हाँ गुड आइडिया, चलो। चलो बाहर चलो। 14 अगस्त मुबारक। भैया कुछ बड़े साइज की झंडियाँ नहीं है। अब इतने छोटे साइज की झंडियाँ लगाएंगे तो लोगों को नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि झंडियाँ तो ऐसी होनी चाहिए कि 4 लोग देख के बोले वाह क्या झंडियाँ लगाई हैं। नहीं, इन तूतियों में तो वो पहले जैसी बात ही नहीं है। और तूती बजाने का असल मजा तो तब आता है जब तूती की आवाज से आपके आसपास के हमसायों को जीना हराम हो जाए। हमारी किस्मत भी कितनी खराब है कि हमें फराज जैसे हमसाए मिले। और देखो तो सही, हर साल हार भी जाते हैं फिर भी हमसे मुकाबले लगाने का जज्बा रखते हैं। और इन चक्करों में इन भिखारियों ने उस दिन रेस्टोरेंट का बिल भी मुझसे भरवाया। भाई इन फकीरों से बिल भरवा के बहुत अच्छा किया आपने, मगर हमारा मुकाबला तूतियों और झंडियों का तो नहीं है, पतंगबाजी का है। और आपने ये सोचा है कि पतंग मिलेगी कहाँ से? देखिए पतंग जहाँ से भी मिले, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि पतंग ग्रीन एंड वाइट कलर की होनी चाहिए, ताकि असली पाकिस्तानी होने की कोई तो निशानी होनी चाहिए। और इससे हमारे जीतने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। दुआ करो कि पतंग मिल जाए। हरी और सफ़ेद तो दूर की बात है, क्योंकि पिछली बार टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए पतंग लेने निकला था मैं। दुकानदार ने पतंग का नाम सुन के वो खींच के टमाटर रिसीव किया था। उसका दर्द आज भी महसूस होता है। और हमारी आवाम को पतंग उड़ाने की इजाज़त ही कहाँ है? इजाज़त हो ना हो वो तो बात की बात है, पर अब तो पतंग भी आएगी और मुकाबला भी होगा। और देखना मुकाबला हम ही जीतेंगे। भाई बल्कि मैं तो कहती हूँ इन तीनों बहन भाइयों को एक ही पतंग से बांध के आसमान में छोड़ देते हैं, सारी जिंदगी की चिकचिकी खत्म हो जाएगी। भाई वो देखें, वलीद भाई वगैरह भी हमारी नकल करके यहाँ से 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं। आओ जरा पता लगाएं कि इनके छोटे से दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। माफ करो भाई, खुले नहीं ठहरे मेरे पास। ओ भिखारी नहीं हूँ मैं, पीछे तो देखो। ओह माय गॉड, आप लोग यहाँ सच अ कॉपी कैट पीपल। ओह यू शट अप, यू शट अप, जस्ट शट अप यू। हाँ भाई मालूम है इतनी अंग्रेजी आती है तुम लोगों को। अब चुप करो। और तुम ये बताओ, तुम किसको आसमान पे छोड़ने की बातें कर रहे थे?
कोई किसी को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा था। तुम अपने कान साफ करवाओ। हर वक्त लड़ने के लिए आ जाते हो मुझसे। इन लड़ाई झगड़ों से बेहतर है कि तुम मुकाबले की तैयारी कर लो। बेटा मुकाबला तो ऐसा लगाऊंगा ना कि तुम क्या पूरा मोहल्ला याद रखेगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए तुम। तुम्हारा ना वही है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अंकल अंकल पतंग कहाँ से मिलेगी? बेटा पतंग तो कहीं से नहीं मिलेगी आपको। अबे यार चल दिखा। फराज भाई खैर है, आपने मुंह छुपाया हुआ है। ऐसे काम ही ना किया करें ना जिससे मुंह छुपाना पड़े। ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वो तो नाई ने मेरी दाढ़ी खराब कर दी इसलिए मुझे मुंह छुपाना पड़ा है। हाँ वलीद, हो जाए मुकाबला। हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला। फराज वलीद, वो अकरम चाचा का बेटा। अपने वतन की लड़ाई के लिए उसके दिल में बहुत जज्बा था। जब जाने लगा तो कहने लगा, अब्बा मैं बहुत जल्द लौट कर वापस आऊँगा। मगर मैं तो बाप हूँ ना, मैं समझ गया था कि वो अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। अब्बा जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। अब्बा जान, आप दुआ करिएगा कि मैं ये जंग भी जीत जाऊँ। बेटा मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है अब्बा जी, अब मैं चलता हूँ। फी अमानिल्लाह। पता नहीं सादिया क्यों इस बार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब्बा जान, अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो उसे हौसला कौन देगा। आप यूं मायूस नहीं हो, वो जल्द ही गाजी बन के वापस आएगा। मेरे बेटे ने अपनी सारी ख्वाहिशात को मारकर अपनी जान इस वतन के नाम कर दी। बहुत बहादुर था मेरा बच्चा। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद फौजी की बहन हूँ और शहीद कभी नहीं मरते। चाचा, जैन भाई के जाने के बाद आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम भी तो आपके बच्चों जैसे हैं।
हाँ चाचा, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। चाचा वो जैन भाई की डेड बॉडी आ गई है। आज समझ में आ रहा है कि मोहब्बत वतन का मतलब क्या है। मोहब्बत तो अपने वतन के लिए कुर्बानी देने का नाम है, और आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने जैन भाई की है। हमने तो सारी ज़िंदगी एक दूसरे से मुकाबले कर कर सच्चे पाकिस्तानी साबित होने की कोशिश की है, और इन लड़ाई झगड़ों में ना जाने हम लोग क्या करते रहे। आज समझ आ रहा है कि सच्चा पाकिस्तानी किसे कहते हैं। हमें तो चाहिए था हम एक दूसरे का साथ देकर अपने वतन के लिए कुछ करते, उल्टा हम अपने बचपने में आकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। अब हम सबको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो आओ एक दूसरे से वादा करते हैं कि आइंदा कभी आज़ादी के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।